खरीदने के लिए आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आता है। सोन कहता है बताओ गुल्ली बुल्ली कौन से पटाखे लेना चाहते हो तुम लोग। चुप करो सोन, बोल तो ऐसे रहो कि लगता है सारे पटाखों के पैसे तुम ही देने वाले हो। गुल्ली कहता है अंकल हमें बहुत सारे पटाखे खरीदने हैं तो आप हमें डिस्काउंट देंगे ना, क्योंकि बिना डिस्काउंट के मैं तो मॉल से भी कुछ नहीं खरीदता हूँ। पटाखे बेचने वाला कहता है नहीं नहीं मैं पैसे कम नहीं करता, चलो ठीक है तुम लोग पटाखे खरीदो, लास्ट में मैं तुम लोगों को एक रॉकेट फ्री में दे दूंगा। आप तो खुश होना तुम लोग। ठीक है अंकल तो एक काम करिए आप हमें वो फ्री वाला रॉकेट दे दीजिए, हम लोग उसे लेकर जाते हैं, बाकी हमें कोई पटाखा थोड़ी ना खरीदना है। चलो गुल्ली बुल्ली फ्री वाला रॉकेट लेकर किसी दूसरे पटाखे की दुकान चलते हैं, वहाँ भी उससे फ्री में कोई पटाखा मांग लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग फ्री में सारे दुकानों से पटाखे मांगेंगे तो सोचो जरा बिना पैसे लगाए हमारे पास कितने पटाखे हो जाएंगे। गुल्ली कहता है अरे वाह सोन तुमने क्या दिमाग लगाया है, वैसे लाते कहाँ से हो तुम इतना दिमाग। सोन कहता है जब मैं बचपन में छोटा था ना गुल्ली तब मैं बहुत कम तेज था, लेकिन जब से मैंने अपना मुंह गोबर से धोना शुरू किया है तब से मैं बहुत तेज हो गया हूँ। अरे अंकल आप इस पागल की बात मत सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से पटाखे लेने हैं। और फिर कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पटाखे ले लेते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। आज पूरा बाजार और सारे के सारे घर सजे हुए हैं, चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग बाजार से निकलकर जंगल वाले रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये लोग बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। सोन कहता है गाड़ी और स्पीड करो गुल्ली, देख नहीं रहे हो बाबा से अब रहा नहीं जा रहा है, बाबा जल्दी से जल्दी पटाखे फोड़ना चाहते हैं। लगता है तुम आज बाबा से मार खाकर ही शांत हो गए सोन। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बुल्ली गाड़ी को रोक देता है। मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं हाँ हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्या हुआ पहले ये तो बताओ। ये मोटा आदमी कहता है मेरा बेटा छत से गिर गया है जिसके कारण उसका पैर टूट गया है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम लोग अपनी गाड़ी से मेरे बेटे को हॉस्पिटल तक छोड़ दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ है आपका घर, पास में ही है, आओ मेरे पीछे। ये कहकर ये आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है और ये लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। सोन कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मोटे ने पी रखी है, हमें इसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो अपने घर चलकर पटाखे फोड़ते हैं क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। तुम थोड़ी देर चुप रहो सोन। कुछ ही देर में ये लोग उस आदमी के घर आ जाते हैं। अपने घर के पास आते ही ये आदमी दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। अरे वो आदमी तो हमसे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया, लगता है वो बहुत टेंशन में है। चलो गुल्ली उसके बेटे को घर से बाहर लाने में हम लोग उस आदमी की मदद करते हैं। सोन और बाबा आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली उस आदमी के घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर आते ही घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि वो आदमी तो बिल्कुल सामने खड़ा है लेकिन वो